अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। अपोजिशन के गैर रस्मी इशाइये में हुकूमती अराकीन समेत 40 अराकीन की शिरकत ने पार्लियामेंट हाउस की राहदारियों के अंदर एक नए सियासी इत्तेहाद, एक नए जोड़ तोड़ की खबरों को न सिर्फ गर्म कर दिया है बल्कि इन इतलात ने कि अपोजिशन के इशाइये के अंदर हुकूमती अराकीन ने शिरकत की। ये बात से PTI की सफ़ों में ना सिर्फ खलबली मच गई बल्कि वो जो टलियाँ खड़कती हैं वो भी खड़क गई। जनाब फ़लाँ फ़ोन किया, जनाब फ़लाँ बंदा इतने मौजूद है, फ़लाँ बंदे की फ़लाँ से बातचीत हो रही है, फ़लाँ बंदे ने दाल के साथ इतनी रोटी खाई और फ़लाँ ने फ़लाँ ब्रांड का सिगरेट नून लीग के फ़लाँ लीडर से लेकर पिया है। इस हद तक की इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंचा दी गई है। और इस दिलचस्प बात यह है कि इस गैर रस्मी इकट्ठ में जहां पे 40 अरकान असम्बली ने शिरकत की, वहां पर 3 ऐसे अरकान असम्बली भी मौजूद थे जिनका ताल्लुक PTI से था और उन्होंने इस इजलास के अंदर ओपनली यानी ऑन रिकॉर्ड इस बात का ऐलान किया कि वो अगला इलेक्शन PTI के प्लेटफॉर्म से नहीं लड़ेंगे बल्कि अपोजिशन की मुख्तलिफ जो जमातें हैं उनके अंदर शामिल होकर वो अगला इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि PTI की सफ़ों के अंदर वो जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा था वो ना सिर्फ आना शुरू हो गया है बल्कि जो सियासी तब्दीलियों का अमल है वो भी तेज़ तर होता चला जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर चंद ऐसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनकी वजह से इस बात का अब इसको हतमी तौर पर यह बात डिक्लेयर की जा सकती है कि इन हाउस चेंज के लिए जो पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन जमातें हैं वो ना सिर्फ मुतहर्रिक हो चुकी हैं बल्कि उन्होंने अपने जोड़ तोड़ के अमल का भी आगाज़ कर दिया है। किसका किसके साथ रब्ता हुआ, किस जगह पर कौन सी टल्ली खड़की, किसने जाकर बैकडोर चैनल्स के ज़रिए रब्ता किया, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो होने जा रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा अदालती फ्रंट है, जुडिशल फ्रंट है, वहाँ पर भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। और आज एक अहम तरीन केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने भी जो स्टेटस को था उसको बहुत बुरे तरीके से हिट किया और पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर हलके हैं जिनका जो हर एक पाकिस्तान के अंदर जो भी मामला है उसके ऊपर अपने हक को जमाना उसके लिए उनके लिए ये अपनी अथॉरिटी को साबित करने का एक जरिया होता है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी इस अथॉरिटी को भी चैलेंज किया। मामला ये है कि इस्लामाबाद के करीब एक जगह है जिसका हर एक बंदे को इस बारे में इल्म है, उसका नाम है मारगला और मारगला हिल्स वहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, इस्लामाबाद का जो मास्टर प्लान था उस मास्टर प्लान के अंदर वहाँ पर ये जो मारगला का जो पहाड़ियाँ हैं ये तकरीबन कोई 8 से 10 हज़ार एकड़ के करीब ये रकबा है और मास्टर प्लान के मुताबिक वहाँ पर एक नेशनल पार्क बनाया जाना था और नेशनल पार्क के लिए उस जगह को वो जो मास्टर प्लान है उसके अंदर उस जगह को नोटिफाई भी कर दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान के कुछ ताकतवर हलकों ने वहाँ पर आकर अपनी जो नेशनल पार्क है उस नेशनल पार्क को कहा कि भाजी है तो साडा है, यहाँ पे कोई बंदा आम शहरी यहाँ पे दाखिल नहीं हो सकता। और उसके नतीजे में ये एक वहाँ पर एक नेशनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया गया और उस मामले को चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया है और उसके अंदर उनका ये कहना है कि जनाब ये जो मारगला हिल्स नेशनल पार्क में तजावुज़ात हैं इसको ख़त्म किया जाए। पीर सुहावा का नाम आपने सुना होगा, वहाँ पर आपने मुनाल रेस्टोरेंट का नाम भी सुना होगा। उन्होंने कहा जनाब ये भी बंद करो, ख़त्म करो, इसको सील करें। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद खुद जाएं, जाकर इसको सील करें और इसकी हमें रिपोर्ट भी दें। और इसके साथ साथ नेवी का जो एक क्लब बना है इस्लामाबाद के अंदर, गोल्फ कोर्स बना है, उसको भी सील करने का और उसका कब्ज़ा वापस वफाकी हुकूमत को लेने का भी हुक्म जारी कर दिया गया। अगर देखा जाए तो आपको ये पॉलिटिकल चीज़ के साथ ये चीज़ का कोई लिंक नज़र नहीं आएगा, लेकिन बुनियादी तौर पर मेरी नज़र के अंदर इस भी चीज़ की एक सिग्निफिकेंस है और सिग्निफिकेंस इस वजह से है कि जो हाइब्रिड निज़ाम बनाया गया था पाकिस्तान के अंदर, उस हाइब्रिड निज़ाम के जो तख्लीक कार थे और उसकी जो बाई प्रोडक्ट हमारे सामने आई गुज़िश्ता 3-3.5 साल के अंदर, उन दोनों मामलात को लेकर अब ये बात खुल गई है कि ये पाकिस्तान का निज़ाम ऐसे नहीं चलेगा। हमें किसी न किसी जगह पर ताकतवरों के आगे कोई ना कोई रुकावट पैदा करनी होगी, किसी न किसी लेवल पर आकर ताकतवरों को वापस उनकी जो आइनी और कानूनी बाउंड्रीज़ हैं उसके पीछे धकेलना होगा। और मेरा ये ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस फ्रंट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। और ये वाले जो फैसला है, और इससे पहले वो जो हाउसिंग कॉलोनीज़ के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था,
ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसके नतीजे में अगर इस फैसले पर, क्योंकि उन्होंने कहा आज जस्टिस सतरमीन अल्लाह साहब ने अपने ऑब्जर्वेशंस के अंदर कि भाई हमने फैसला दिया, वफाकी हुकूमत अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं कर रही। अब उनको पता था कि वफाकी हुकूमत अमल दरामद क्यों नहीं कर रही, लेकिन इस सवाल का उठाना अपने अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत रख रहा है और ये इदारों को वापस अपनी बाउंड्रीज की तरफ धकेलने के अंदर इस किस्म के फैसले बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। हैट्स ऑफ टू यू मिस्टर जस्टिस सतरमीन अल्लाह साहब। इसी तरीके से जो पॉलिटिकल फ्रंट है वहाँ पर भी जो तेज़ रफ्तारी के साथ पेशकदमी का अमल जारी है। मिसाल देता हूँ आपको, जिस तरह मैंने आपको ये 40 अरकान की असम्बली वाली बात बताई, ये भी मैं आपको ज़रा डिटेल में आगे चल के बताऊँगा, लेकिन उससे ज़्यादा डेवलपमेंट की खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब ने रब्ता किया कल मौलाना फजलुर रहमान साहब से और उसको टेलीफोन किया उन्होंने, और टेलीफोन करते हुए हुकूमत को टफ टाइम देने और पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर दोनों फोरम्स के ऊपर अपना एक्टिव रोल प्ले करने पर बात हुई। और फिर नवाज शरीफ साहब के कहने पर ही शहबाज शरीफ साहब ने भी मौलाना फजलुर रहमान साहब से रब्ता किया और उनके साथ इन हाउस चेंज और मिनी बजट के लिए हर्डल्स क्रिएट करने और उसको किस तरीके से नाकामी से दूचार किया जा सकता है हुकूमत को, उन तमाम पहलुओं पर बात हुई और ये तय पाया कि अगले यानी आज या कल मौलाना साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब की बराह रास्त मुलाकात होगी और इस मुलाकात के अंदर 2-3 नकात हैं जिस पर बातचीत की जाएगी। एक लॉन्ग मार्च इस वजह से कि पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, जबकि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ 23 फरवरी से। अब मुस्लिम लीग नून के अंदर से इस तरह की आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च का ऐलान है ये ज़्यादा रैशनल है, इसकी तारीख ज़्यादा बेहतर है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ज़्यादा क्लियर हैं और अपोजिशन को, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर है या पार्लियामेंट के बाहर है, अगर वो मुत्तफिक हो जाए एक ही लॉन्ग मार्च करने पर तो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो डेट अनाउंस की गई है वो इम्पॉर्टेंट है। ख्वाजा आसिफ साहब जो मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, कल 2 मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर डॉन में आदिल शाहजेब के साथ और जियो पर शाहजेब खानज़ादा साहब के साथ, इन दोनों के साथ उन्होंने गुफ्तगू की और इन दोनों में उनका ये कहना था कि एक तरफ तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि पीपल्स पार्टी ने अपने पॉलिटिकल कार्ड बहुत अच्छे तरीके से खेले और दूसरा उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि पीपल्स पार्टी की तरफ से जो लॉन्ग मार्च की तारीख अनाउंस की गई है ये तारीख ज़्यादा हकीकत पसंदाना है और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरी ये ख्वाहिश भी है और मेरी ये दरख्वास्त भी है कि अपोजिशन की तमाम जमातें मिलकर लॉन्ग मार्च करें। और ख्वाजा आसिफ साहब की इस बात को आगे बढ़ाया है शहबाज शरीफ साहब ने। अब शहबाज शरीफ साहब भी इसी लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं और वो उनकी ये ख्वाहिश है कि अपोजिशन जमातें एक ही लॉन्ग मार्च करें, चाहे वो 23 मार्च को करें चाहे वो 27 मार्च को करें। और इस हवाले से उनकी बिलावल साहब के साथ भी बात हुई है और उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ भी बात हुई है और अब नवाज शरीफ साहब ने इसी कॉन्टीन्यूटी में मौलाना साहब से भी बात की है और अब शहबाज शरीफ साहब भी इसी कॉन्टीन्यूटी में जाकर मौलाना साहब से बात करेंगे। दूसरी जानिब तहरीक अदम एतमाद का मामला है इस वक्त और तहरीक अदम एतमाद इस वक्त बहुत ज़्यादा टेबल पर आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कल भी इस बात का इजहार किया था कि 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है और इन 3 महीनों के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होने जा रही है वो है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, क्योंकि मिनी बजट का जो मामला है उसको इस वक्त कोई बंदा रोकता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर वो इस मिनी बजट को रोकेंगे तो भी पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है, नहीं रोकेंगे तब भी पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है, लिहाजा मिनी बजट के पास होने के इम्कान तो नज़र आ रहे हैं। लेकिन तहरीक अदम एतमाद उस हवाले से बहुत ज़्यादा टेबल पर आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो राब्ते हैं इस वक्त, मैंने कल भी आपको ख़बर दी थी कि शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब दोनों इस मरतबा लूप में हैं और इस्लामाबाद के अंदर उनकी कुछ अहम मुलाकातें शेड्यूल भी हैं और मुमकिन तौर पर एक मुलाकात हुई है इन दोनों लीडर्स की, शहबाज शरीफ साहब की भी और बिलावल साहब की, एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत के साथ, और उसके बाद ही कुछ और प्रॉपर डेवलपमेंट्स हो रही हैं और कुछ और मुलाकातें उनकी अभी पाइपलाइन में हैं। अच्छा, इन हाउस चेंज के लिए नून लीग पहले मान नहीं रही थी, अब नून लीग भी मान गई है। पीपल्स पार्टी तो पहले ये जो इन हाउस चेंज का ऑप्शन है इसको अडॉप्ट करने के लिए अब बहुत ज़्यादा तैयार नज़र आती थी। शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब की कुछ दिन पहले
जो मुलाकात हुई थी, मैंने आपको बताया भी था कि एक अहम शख्सियत से उनकी मुलाकात हुई है, और अब कल फिर शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब की मुलाकात हुई है। अच्छा, इससे ये जो, लेकिन ये मुलाकात किसी और के साथ नहीं हुई, आपस से चिम्मे लेने। अच्छा, इस मुलाकात के अंदर ये बात पर डिस्कशन हुई है कि जो तहरीक अदम एतमाद है इसको कैसे लेके आया जाए, और इसलिए जो नंबर्स पूरे करने के लिए अब दोनों जमातों को इस बात का यकीन है कि इस मरतबा वो नंबर्स पूरे करने की पोजीशन में हैं, क्योंकि अब पीटीआई के अंदर से खुलकर ये बात सामने आ रही है कि जनाब नहीं, ये तरीकाकार गलत है। मिसाल देता हूँ आपको, पीपल्स ये जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, इसके साबिक सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद साहब, उनकी तरफ से एक ट्वीट सामने आया, और आज ही आया बल्कि, उसके अंदर उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द इस वक्त खुशामद पसंदाना लोगों ने घेरा डाल लिया हुआ है, और ये वक्त इमरान खान साहब को जगाने का है। मैं जगाने के लिए ये ट्वीट कर रहा हूँ कि भाई होश करो, अपने साथ वो जो लोग हैं जो ओरिजिनल पीटीआई के थे उनको अपने साथ इंगेज करें और लोगों को रिलीफ दें, क्योंकि अगर आप रिलीफ नहीं देंगे तो ये मामलात हाथ से निकल जाएंगे। यानी पीटीआई के अंदर भी अब ये वाली सोच डेवलप हो रही है कि इमरान खान के इर्द गिर्द खुशामद पसंद और चापलूस हैं, और उन्होंने इमरान खान साहब को घेरे में रखा हुआ है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब हकीकी अवामी मसाइल, हकीकी अवामी जो ऐसे जो इक़दामात हैं वो करने से कासर नज़र आते हैं। लिहाजा उनको अब जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वेकअप कॉल अगर ना दी गई तो पीटीआई के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और यही बात जो असम्बली के अंदर पीटीआई के अरकान हैं, ये बात उन तक भी अब पहुंच चुकी है। अब ज़रा ये बताते हैं कि पीटीआई के ख़िलाफ़ और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के लिए जो बैकडोर राब्ते किए थे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने, उसके अंदर भी पेशरफ्त नज़र आ रही है, और कोई एक आध कोई हुकूमती इत्तेहादी भी अब कुछ दाएं बाएं होने की तरफ तवज्जो दे रहा है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर ये जो इशाइया हुआ एक कल पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर, इस इशाइये के अंदर 40 अरकान, हुकूमती अरकान समेत 40 अरकान की शिरकत ने इनफैक्ट वो जो प्रेशर कुकर के ऊपर वो जो रिलीज़ करने वाला बटन होता है ना, वो खोल दिया, और उसके नतीजे में ये जो डेवलपमेंट्स हैं और हुकूमत की जो डर खौफ है वो भी बड़ा सामने आ रहा है। ये इशाइये का अहतमाम किया था रुहेल असगर साहब ने, जो मुस्लिम लीग नून के हैं एमएनए, और इस इशाइये के अंदर 40 के करीब अरकान ने शिरकत की, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब भी शरीक थे, राजा परवेज़ अशरफ साहब भी शरीक थे, मौलाना असद महमूद साहब भी शरीक थे, पीटीआई के नूर आलम खान साहब भी शरीक थे, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद थे। खासी इसकी वीडियो क्लिप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर खासी उन्होंने गहमा गहमी मचाई हुई थी, और इस मौके पर जो गैर रस्मी गुफ्तगू थी उसमें पीटीआई की हुकूमती कारकर्दगी उसके ऊपर भी बातचीत हुई, पार्लियामेंट के रोल के ऊपर भी बातचीत हुई। बल्कि एक साहब ने पूछा, रुहेल असगर साहब ने शायद पूछा नूर आलम खान साहब से कि भाई आप अपने लिए अब क्या सोचा है, तो नूर आलम खान साहब ने वाज़े और दो टोक अंदाज में इस बात का जवाब दिया कि भाई मैंने तो ये तय कर लिया है कि अगला इलेक्शन मैं पीटीआई के प्लेटफॉर्म से नहीं लड़ूंगा, जिसके ऊपर जो वो थे मौलाना असदुर्रहमान साहब, मौलाना फजलुर्रहमान साहब के साहबजादे, उनका ये कहना था कि नूर आलम खान साहब और मेरे चचा मौलाना अताउर रहमान के दरमियान बातचीत चल रही है, यानी अगला इलेक्शन मुमकिन तौर पर नूर आलम खान साहब पीटीआई की जगह JUIF के प्लेटफॉर्म से लड़ने पर गौर व फिक्र कर रहे हैं। अच्छा, चूँकि आपको मालूम है कि रुहेल असगर साहब पीपल्स पार्टी के में भी मौजूद रहे, पीपल्स पार्टी में भी शामिल रहे थे, और पीपल्स पार्टी लाहौर के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और पीपल्स पार्टी के टिकट्स के ऊपर उन्होंने इलेक्शन भी लड़े हैं। तो इस मौके पर उन्होंने बिलावल साहब के साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कुछ यादों को भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि आपकी वालदा के साथ मेरा बहुत अकीदत और एहतराम का रिश्ता रहा है, और वो मेरे घर भी तशरीफ़ लाई थी, बल्कि एक मरतबा जब वो मेरे घर तशरीफ़ लाई थी तो उस वक्त उन्होंने खुसूसी फरमाइश करके दाल चावल पकवाए थे, और फिर दाल चावल उन्होंने खाए भी थे। और मैंने इस किस्म की उन्होंने अपनी जो यादें हैं उसका शेयर भी किया। लेकिन जो डेवलपमेंट है अब यही है कि इस मरतबा ये जो पॉलिटिकल बॉइलिंग पॉइंट पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आ रही हैं, ये यकीनी तौर पर
किसी न किसी नतीजे पर पहुँच कर ही दम लेंगी। और जिस तरीके से ये मामला तब आगे चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये इन हाउस चेंज अब कुछ ज़्यादा दूर नहीं है और इस पर इस मरतबा फ़ोन भी नहीं आएंगे यकीनी तौर पर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।